पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय व इतिहास की उपलब्धियाँ। आया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस और चिल्ड्रंस डे कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। अगर हम नेहरू जी के जीवन को विस्तार से पढ़ें तो हमें उनके जीवन से ढेर सारी सीख पाने के लिए मिलती है। नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। नेहरू जी के अंदर देश प्रेम की ललक साफ दिखाई देती थी। महात्मा गांधी उन्हें शिष्य मानते थे जो उनके प्रिय थे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। जीवन परिचय बिंदु जवाहर नेहरू जीवन परिचय। पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 अक्टूबर 1889 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, पत्नी कमला नेहरू। 1916 बच्चे इंदिरा गांधी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाजसेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के सारस पंडित थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैरो स्कूल से प्राइमरी शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फैबियन समाज एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। इन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जिसे वो शेरवानी में लगा कर रखते थे। इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। इन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। इसी प्रेम के कारण इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता के रूप में भी विख्यात रहे हैं। नेहरू जी की एक बेटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने पिता को अपना गुरु मानती थी। देश की राजनीति को उन्होंने नेहरू जी से ही सीखा था। बचपन से ही देश की आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने करीब से देखा था। यही वजह थी कि वे देश के प्रति अत्यधिक प्रेम रखती थीं। इंदिरा जी आज़ाद देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री में भारत देश को आगे बढ़ाने व मजबूती देने में इंदिरा जी का मुख्य योगदान रहा था। जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक सफर एवं उपलब्धियां। 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया था। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ था। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा और इसे इतने करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सबने अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश का धारण किया। 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए थे। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष तक शहर की सेवा की। 1926 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926-28 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू में एक भारत का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928-29 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की थी। इस 2 प्रस्ताव की लड़ाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद ये पाकिस्तान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। जवाहरलाल नेहरू को मिला सम्मान नेहरू अवार्ड्स। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब और कैसे हुई? नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिसमें नेहरू जी को बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए थे। नेहरू जी को 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। उनकी मौत भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। देश के महान नेताओं व स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी याद में बहुत सारी योजनाएं, सड़क बनाई गई हैं। जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल आदि की शुरुआत उन्हीं के सम्मान में की गई थी। अगर आपको जवाहरलाल नेहरू जी की कहानी और आपको उनके बारे में पढ़कर कैसा लगा, एक बार ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।